Welcome back everyone, and now we are going to see income from house property. क्या देखेंगे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में? म्युनिसिपल टैक्सेस। आपको पता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। व्हाट इज दिस म्युनिसिपल टैक्सेस? इट इज द टैक्सेस व्हिच इज पेड टू म्युनिसिपैलिटी। And you know what all taxes are we paying to municipality? Number 1, we are paying house taxes. Number 2, water taxes. Number 3, fire taxes. So are we going to deduct all these taxes which is being paid to municipality or only the house tax? So let me tell you, you are going to deduct all these taxes. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से सभी म्युनिसिपल टैक्सेस को आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलता है? नेट एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आज हम यहां पे देख रहे हैं। Taxes levied by municipal authority, that is municipal taxes. Tax levied by the municipality or local authority is deductible from gross annual value, that is GAV. As per section 27(6), taxes levied by a local authority in respect of any property shall include service taxes, which is levied by such local authority in respect of such property. तो कहता है कि लोकल अथॉरिटी जो भी टैक्सेस लगा रही है, सर्विस टैक्सेस लगा रही है प्रॉपर्टी पे, वो भी म्युनिसिपल टैक्सेस में इंक्लूडेड है। Municipal taxes shall include service taxes like fire tax, water tax, etc. levied by the local authority. ठीक है? How are these taxes calculated? These taxes are calculated as a percentage of municipal value, right? तो मान लीजिए 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू है, 2% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू है, तो म्युनिसिपल वैल्यू की आप सर्टेन परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, दैट वुड बी द म्युनिसिपल टैक्सेस, राइट? इट शुड हैव बीन, लेकिन ये डिडक्ट कब होगा? उसके डिडक्शन के लिए कंडीशन क्या है? इट शुड हैव बीन एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी अगर ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेस एक्रू तो हुआ लेकिन आपने पे नहीं किया, तो क्या एक्रूअल बेसिस पे ये खर्चा डिडक्ट करने को मिल जाएगा? नहीं। अच्छा, ये कौन ये सब डिडक्ट कर रहा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यू आर कंप्यूटिंग फॉर whom? यू आर कंप्यूटिंग फॉर टेनेंट और लैंडलॉर्ड? वी आर कैलकुलेटिंग फॉर लैंडलॉर्ड, राइट? इनकम उसकी है, उसे ये खर्चा घटाने को तब मिलेगा जब ये खर्चा पे भी किसने किया है? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने। अगर मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस एक्रू हुआ और टेनेंट ने पे कर दिया, तो क्या इसकी डिडक्शन जो इनकम कंप्यूट कर रहा है यानी कि लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या उसे डिडक्शन मिलेगी? नहीं। तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू पे टैक्सेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इट मस्ट बी पेड बाय द एसएससी। Unpaid municipal taxes or municipal taxes paid by tenants shall not be allowed as deduction, right? It must be related to the previous year or any year preceding the previous year. अब ध्यान देने की, ड्यूरिंग द ईयर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है। कैसे पे किया है? पिछला 5 साल का, करंट ईयर का और आने वाले 3 साल का। आपने म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया? आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया लास्ट 5 ईयर, करंट ईयर एंड फ्यूचर 3 ईयर, 3 साल आगे का। आपको डिडक्शन किसका मिलेगा? लास्ट 5 ईयर वाला मिलेगा, करंट ईयर वाला मिलेगा। आपको डिडक्शन सिर्फ ये दोनों मिलेगा, फ्यूचर वाले 3 साल का नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जितना टैक्सेस लेवी किया गया है लोकल अथॉरिटी के द्वारा और आपने पे कर दिया है, उसकी डिडक्शन मिलती है। म्युनिसिपल अथॉरिटी ने लेवी कर दिया और आपने पे कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना एक्रू हो चुका है और आपने पे किया है, डिडक्शन उसी की मिलती है। तो यानी फ्यूचर टैक्सेस की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। आई होप दिस वाज आल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। जो मैंने बताया आपको कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस घटाते हैं और हमें मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। एंड व्हाट इज दिस म्युनिसिपल टैक्सेस? दीज आर 3 टैक्सेस। नंबर 1 हाउस टैक्स, नंबर 2 वाटर टैक्स, नंबर 3 फायर टैक्स। ठीक है?
So it must be related to the previous year or any year preceding the previous year. Now there are certain more points to be taken care. Tax paid to foreign local authority. आपकी हाउस प्रॉपर्टी विदेश में है और आप उस देश की लोकल अथॉरिटी को टैक्सेस पे कर रहे हो, क्या वो घटाने को मिलेगा? इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री, टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन. मिलेगा, वो भी मिलेगा. ठीक है, अगर आपकी विदेश में प्रॉपर्टी है और आप उसकी इनकम कंप्यूट कर रहे हो, इंडिया में टैक्सेस पे कर रहे हो, फॉरेन में जो म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे किया है, जो भी फॉरेन की लोकल अथॉरिटी थी, जो भी उस टैक्स का नाम है, ऑब्वियसली दूसरे देश में दूसरा नाम हो सकता है, वो टैक्स आपको घटाने को मिलेगा. आंसर इज यस. टैक्स एक्सीड्स जीएवी, क्या ऐसा पॉसिबल है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपकी जीएवी बनती है 1,40,000 रुपया और म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया वो पता है कितना है, क्योंकि आपने पुराने साल का भी पे किया और इस साल का भी पे किया है, इसलिए मिला के वो हो गया 1.5 लाख रुपया. फ्यूचर ईयर का नहीं है, ये पास्ट ईयर्स का है, करंट ईयर का है, और पुराना बहुत सालों का आपने दिया है, कुल मिला के 1,50,000 हो गया. तो अब जो आपकी एनएवी आएगी वो कितनी होगी? क्या इसको नील मान लिया जाएगा या ये -10,000 होगा? क्या एनएवी निगेटिव हो सकती है? तो आंसर इज यस, ये निगेटिव हो सकती है, नील नहीं होगा, निगेटिव 10,000 होगा. अगर म्युनिसिपल टैक्सेस की वजह से निगेटिव हो जाता है तो उसे निगेटिव कंसिडर किया जाएगा. तो इन केस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इंक्लूड्स टैक्सेस पेड फॉर सेवरल पास्ट ईयर्स and the total amount of tax so paid by the owner exceeds GAV, then the net annual value can be negative. I hope you will remember this. Refund of tax. अगर मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस आपसे ज्यादा जमा हो गया था, ठीक है, बाद में आपकी असेसमेंट वगैरह हुई, मान लीजिए लोकल अथॉरिटी ने आपकी म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा बता दी थी, तो म्युनिसिपल टैक्सेस भी ज्यादा आ गया था, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस अ परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू होता है. आपने लोकल कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ये तो गलत वैल्यूएशन की जा रही है हमारी, तो बाद में आपकी वैल्यूएशन को सही किया गया लोकल अथॉरिटी के द्वारा और आपको टैक्सेस भी वापस किया गया. अब वो टैक्सेस वापस आ गया है तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? तो देखिए क्या कहता है, रिफंड ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर अ प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22. आई होप आपको समझ में आया कि म्युनिसिपल टैक्सेस रिफंड ही क्यों हुआ. पहले तो कि अगर रिफंड होगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन रिफंड क्यों होगा? क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपकी ज्यादा की गई थी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, तो आपने म्युनिसिपल टैक्सेस अकॉर्डिंगली ज्यादा जमा किया था, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं थे उस म्युनिसिपल वैल्यूएशन से, आपने लोकल कोर्ट में केस किया, राइट, और उसका जो निर्णय आता है वो ये आता है कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन सचमुच गलत है, तो उसको रेक्टिफाई किया लोकल अथॉरिटी ने और म्युनिसिपल टैक्सेस भी अकॉर्डिंगली कम हो गया, तो आपको रिफंड दे दिया, और वो रिफंड आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा. नाउ एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द एसएससी. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि एडवांस अगर आपने पे किया यानी फ्यूचर ईयर्स का पे किया है तो उसकी डिडक्शन तो नहीं मिलती है, एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न हियर. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन एडवांस इज नॉट अलाउड as the act provides that the taxes levied by any local authority in respect of property shall be deducted irrespective of the previous year in which the liability to pay such taxes was incurred by the owner. Municipal taxes paid in advance is not allowed as the act provides. Act में क्या लिखा हुआ है? The taxes levied by any local authority in respect of the property shall be deducted. Taxes levied by the local authority. ध्यान दीजिएगा, लेवी का मतलब होता है लगा दिया गया है, वो खर्चा एक्रू हो चुका है, आपका अराइज हो चुका है, लेकिन फ्यूचर वाले टैक्सेस तो अभी लेवी किए ही नहीं गए हैं ना म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा, इसलिए उसकी डिडक्शन नहीं मिलती. आपको डिडक्शन उन म्युनिसिपल टैक्सेस की मिलती है जो लोकल अथॉरिटी ने लेवी कर दिया और आपने पे भी कर दिया, राइट. सिर्फ लेवी करने से नहीं चलेगा, लेवी कर दिया और आपने पे भी कर दिया, राइट. तो लेवी हो चुका होना चाहिए, इस वजह से फ्यूचर वाले टैक्सेस अगर आपने करंट ईयर में पे किए हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती. As per the above language, it is construed that for claiming deduction in respect of municipal taxes, such tax must have already been levied by the local authority. Hence, payment of municipal taxes in advance, ठीक है, liability जिसकी अभी नहीं खड़ी हुई है, liability in respect of which has not yet incurred, shall not be allowed as deduction in the year of payment. Right? So this was all for this portion of municipal taxes. Doing CA, CS, CMA, BCom, MCom or BBA, or you are someone who wants to better understand taxation, just pause and pay attention.
I'm CA Rajki Agrawal and I'm hosting my income tax, GST and customs class for free on my YouTube channel Study at Home. I have been teacher for more than 15 years, author of tax books that renowned publishers like Taxman and Bharat Publication have published. I qualified CA all through with All India rank. Don't move. Visit the Study at Home channel right away.